बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द FELC ऑनलाइन एकेडमी। दिस इज मी लेक्चरर फैसल अयूब। लास्ट सेशन के अंदर हम लोगों ने चैप्टर नंबर वन के अंदर हमने टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क और इससे रिलेटेड हमने लिटिल बिट कंसेप्ट पढ़ा था। आज की सेशन में हम चैप्टर नंबर 1 का लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे, वो है फंक्शन वर्किंग ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स, यानी कंप्यूटर नेटवर्क का फंक्शन और इसका वर्किंग के बारे में जो है थोड़ा सा लिटिल बिट इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे। ठीक है, तो कंप्यूटर नेटवर्क्स क्या है ये पहले भी मैं बता चुका हूं कि जब दो या दो से ज्यादा कंप्यूटर हम फिजिकली या लॉजिकली कनेक्ट करते हैं और आफ्टर द कनेक्टिविटी फिर हम किसी डेटा या रिसोर्सेज को उस डिवाइसेस के दरमियान में शेयर करते हैं, इसको हम कंप्यूटर नेटवर्किंग कहते हैं। ठीक है, यानी मतलब कंप्यूटर, लैपटॉप, प्रिंटर, सर्वर्स, मोबाइल राउटर्स वगैरह वगैरह, ये डिफरेंट डिवाइसेस नेटवर्क के साथ कनेक्ट होके या इसके थ्रू हम नेटवर्क बना के डिफरेंट काइंड्स ऑफ आउटपुट जो है वो जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, यानी ऑल कनेक्टेड यूजिंग केबल और वायरलेस, मतलब कि जितने भी कनेक्टेड कंप्यूटर्स होंगे या तो वो केबल के जरिए कनेक्ट होंगे या सिग्नल यानी वाईफाई के जरिए कनेक्ट होंगे। ठीक है, तो ये तो कंप्यूटर नेटवर्क का डिटेल है जो ऑलरेडी मैं फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, द नेक्स्ट वन पॉइंट इज मेन फंक्शंस ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स, यानी कंप्यूटर नेटवर्क के जो सबसे मेन फंक्शंस है, यानी जब भी हम कंप्यूटर नेटवर्क कंप्यूटर के दरमियान में बनाते हैं तो वो सबसे मेनली कौन कौन से फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। इसमें सबसे पहला वाला है रिसोर्सेज शेयरिंग। रिसोर्स शेयरिंग का मतलब क्या होता है कि नेटवर्क आपको अलाउ करता है कि आप नेटवर्क के थ्रू कोई भी रिसोर्स इजीली शेयर करें। मिसाल के तौर पे प्रिंटर्स, इंटरनेट कनेक्शन, फाइल एंड फोल्डर, सॉफ्टवेयर, स्टोरेज डिवाइसेस वगैरह वगैरह। यानी मेरे कहने का मकसद ये है कि मिसाल के तौर पे आपने एक नेटवर्क बनाया है जिसमें 20 कंप्यूटर्स है, ठीक है, और कंप्यूटर नंबर 10 को स्टोरेज की जरूरत होता है और आपके पास स्टोरेज एम्प्टी है, यानी आपके पास एक ड्राइव एम्प्टी है और आप चाहते हो कि मैं ये ड्राइव शेयर करना चाहता हूँ वो कंप्यूटर नंबर 10 को। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, मैं उसको नेटवर्क के ऊपर शेयर करूंगा, मैपिंग ड्राइव बनाऊंगा और इसके बाद जो है वो ड्राइव मेरा होगा, हार्ड डिस्क मेरा होगा, लेकिन यूज वो करेगा, अपना डेटा वगैरह सब कुछ वो इजीली एक्सेस कर सकेगा। ठीक है, तो रिसोर्सेज शेयरिंग का मतलब क्या होता है कि आप क्या करते हो, आप जो है डिफरेंट रिसोर्सेज को मतलब मल्टीपल यूजर के दरमियान शेयर कर सकते हो। मिसाल के तौर पे अब अगर नेटवर्किंग ना होता, मेरे पास 20 यूजर है तो 20 यूजर के लिए अलग अलग मैं प्रिंटर्स लेता, मतलब अलग अलग बंदे के लिए मैं अलग अलग प्रिंटर्स परचेज करता, तो ये काफ़ी एक्सपेंसिव भी आता है और इसके अलावा ये इसका सेटअप इंस्टॉलेशन में भी काफ़ी कॉस्ट आएगा। ठीक है, लेकिन जब नेटवर्किंग का कंसेप्ट हम इंस्टॉल करते हैं तो हम एक सर्वर कंप्यूटर के साथ प्रिंटर को कनेक्ट करते हैं और फिर उन्हीं को नेटवर्क के ऊपर शेयर करते हैं। तो 20 कंप्यूटर्स है या 50 कंप्यूटर या 10 कंप्यूटर है, वो सारे कंप्यूटर्स इस एक प्रिंटर के ऊपर प्रिंट निकालता है और सारे कंप्यूटर जो है वो इजीली इसको इस्तेमाल कर सकता है। सो दिस इज कॉल्ड द वर्किंग ऑफ रिसोर्स शेयरिंग। रिसोर्स शेयरिंग का मतलब क्या होता है कि जब भी हम मल्टीपल हार्डवेयर को नेटवर्क के ऊपर शेयर करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट द पॉइंट नंबर 2 इज डेटा कम्युनिकेशन। डेटा कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है कि नेटवर्क हेल्प द डिवाइसेस सेंड एंड रिसीव डेटा, यानी कम्युनिकेशन मॉडल भी लास्ट सेशन में मैं पढ़ा चुका हूँ और डेटा कम्युनिकेशन का मकसद भी यही होता है कि जब हम इंटरनेट के थ्रू या नेटवर्क के थ्रू हम कोई भी डेटा सेंड करते हैं या रिसीव करते हैं। मिसाल के तौर पे सेंडिंग ईमेल, व्हाट्सएप मैसेज, फाइल ट्रांसफर, वीडियो कॉल वगैरह वगैरह। यानी मतलब क्या है कि आपका डेटा ट्रेवल करता है इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स। यानी मतलब क्या होता है कि जब भी आप डेटा एक डिवाइस से या एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में ट्रांसफर कर रहे हो या एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में ईमेल कर रहे हो या मतलब 20 कंप्यूटर्स कनेक्टेड है, आप फाइल्स शेयर कर रहे हो, वीडियोस शेयर कर रहे हो वगैरह वगैरह। तो डेटा कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है कि आप अपनी डेटा को नेटवर्क के थ्रू इजीली जो है वो क्या कर सकते हो, इजीली जो है वो शेयर कर सकते हो। ठीक है, तो आपका जो पॉइंट नंबर 2 था वो डेटा कम्युनिकेशन था। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड नंबर है सेंट्रलाइज्ड डेटा मैनेजमेंट। सेंट्रलाइज्ड डेटा मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है कि डेटा कैन बी स्टोर्ड ऑन अ सर्वर, यानी मतलब कि नेटवर्क के अंदर एक मेन सर्वर कंप्यूटर होता है, वही सर्वर कंप्यूटर एक सेंट्रल डिवाइस की तरह काम करता है। मतलब जितने भी यूजर्स होते हैं वो सारे यूजर उस सर्वर कंप्यूटर को इस्तेमाल करता है। ठीक है, उस सर्वर के अंदर जो स्टोरेज होता है वो जो भी चीज स्टोर करता है वो सर्वर के अंदर आके स्टोर हो जाता है। यानी ये एक सेंट्रलाइज्ड डिवाइस होता है जो सारे कंप्यूटर के साथ कनेक्टेड होता है और सारे कंप्यूटर को सर्विसेज प्रोवाइड करने वाला होता है और जो भी इंफॉर्मेशन या जो भी डेटा स्टोर होता है वो सर्वर के अंदर ही आता है। ठीक है, तो अगर हम एग्जांपल्स की बात करें, यानी स्कूल स्टोर स्टूडेंट रिकॉर्ड ऑन वन मेन सर्वर, यानी मतलब मिसाल के तौर पे एक स्कूल है जिसके मल्टीपल ब्रांचेस है, ठीक है, वो सारे ब्रांचेस एक दूसरे के साथ कनेक्ट है, लेकिन इन्हीं सारे ब्रांचेस में जो है एक ब्रांच होगा जिसको हम हेड ब्रांच कहेंगे। मतलब ये सारे ब्रांचेस का डेटा कलेक्ट होके एक हेड ब्रांच में स्टोर होता है। जिस तरह अगर हम नादरा की बात करें,
नादरा के मल्टीपल पार्ट्स मौजूद है पूरी पाकिस्तान में, लेकिन इसका जो सेंट्रल पार्ट है वो इस्लामाबाद में है। ठीक है, तो वो सारा डेटा कलेक्ट होता है इस्लामाबाद ब्रांच यानी मेन सर्वर के अंदर कलेक्ट होता है। ठीक है, तो एग्जैक्टली ये इस तरह एक सिंपल एग्जांपल है। या टीचर एक्सेस इट फ्रॉम डिफरेंट कंप्यूटर, यानी टीचर जो है वो डिफरेंट कंप्यूटर से एक्सेस कर सकता है, लेकिन स्टूडेंट का जो रिकॉर्ड होता है वो एक मेन सर्वर पे स्टोर होता है और फिर वो उस टीचर को मतलब मल्टीपल टीचर को एक्सेस होता है कि वो किसी भी कंप्यूटर से या किसी भी जगह से उस डेटा को इजीली एक्सेस कर सकता है। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट वन पॉइंट नंबर 4 इज इंटरनेट एक्सेस। नेटवर्क कनेक्ट टू द इंटरनेट थ्रू, यानी मतलब नेटवर्क जब हम कनेक्ट करते हैं इंटरनेट के साथ, यानी मिसाल के तौर पे हमारे पास एक राउटर होता है, ISP इंटरनेट सर्विसेज प्रोवाइडर होता है, ठीक है, जिसके थ्रू हम डिफरेंट इंटरनेट को कनेक्ट करते हैं। मिसाल के तौर पे यहाँ पर हमारे पास पाकिस्तान में 2 कंपनीज हैं जो मशहूर है, PTCL, नयाटेल, ठीक है, वगैरह वगैरह, ये डिफरेंट कंपनीज हैं जो वो आपको डिफरेंट इंटरनेट सर्विसेज प्रोवाइड कर देते हैं। मतलब क्या है कि जब हम अपनी इंटरनेट कनेक्शन इंस्टॉल करते हैं, इंटरनेट को हम एक मोडेम या एक राउटर इंस्टॉल करते हैं और उसी राउटर या इंटरनेट के थ्रू हमें उस राउटर या मोडेम के थ्रू हमें इंटरनेट मिलता है और वही इंटरनेट जो है हम अपने कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करके डिफरेंट कम्युनिकेशन के लिए या वायरलेसली इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो इंटरनेट एक्सेस का मतलब क्या होता है कि जब हम अपने घर में इंटरनेट लगाते हैं PTCL कंपनी से या नयाटेल, फ्लैश फाइबर वगैरह वगैरह डिफरेंट कंपनी से जो है वो हम इंटरनेट को एक्सेस करते हैं और फिर उन्हीं को हम डिफरेंट पर्पजेस के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, द पॉइंट नंबर 5 इज कम्युनिकेशन एंड कोलैबोरेशन। कम्युनिकेशन एंड कोलैबोरेशन का मतलब क्या होता है कि आप थ्रू द नेटवर्क आप क्या कर सकते हो, कम्युनिकेशन कर सकते हो या कोलैबोरेशन कर सकते हो। ठीक है, यानी मिसाल के तौर पे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, मिसाल के तौर पे 4 अलग अलग फ्रेंड है और 4 अलग अलग कंट्री में है, ठीक है, और वो चारों चाहते हैं कि सेम टाइम पे हम एक दूसरे के साथ बात करें, तो हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह ऑनलाइन मीटिंग जो आजकल के दौर में बहुत ज्यादा है। मिसाल के तौर पे एक स्कूल का ओनर अमेरिका में होता है, वो यहाँ पे होता है और वो चाहता है कि मैं अपने टीचर्स के साथ मीटिंग करूँ। ठीक है, मतलब वो भी हमें नजर आ रही है, ये भी हमें नजर आ रहा है, एग्जैक्टली ऑनलाइन मीटिंग्स भी कर सकते हो। इस तरह क्लाउड सर्विसेज भी इसके अंदर है, यानी मतलब डिफरेंट सर्विसेज आप ले सकते हो। मेरे कहने का मकसद क्या होता है कि कम्युनिकेशन एंड कोलैबोरेशन का मतलब ये भी नेटवर्क के थ्रू पॉसिबल है। मिसाल के तौर पे जिस तरह हम जूम ऐप इस्तेमाल करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स इस्तेमाल करते हैं, टीम व्यूअर इस्तेमाल, मतलब कि मल्टीपल जो है वो हम ऐप यूज करके उसके थ्रू हम कम्युनिकेशन कर सकते हैं या कोलैबोरेशन कर सकते हैं और ऑनलाइन थ्रू द नेटवर्क हम डिफरेंट काइंड्स ऑफ कम्युनिकेशन आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, पॉइंट नंबर 6 इज सिक्योरिटी एंड कंट्रोल, यानी नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर कैन, यानी मतलब जो सिक्योरिटी एंड कंट्रोल होता है नेटवर्क के अंदर, तो वो एक एडमिनिस्ट्रेटर होता है, मतलब कि नेटवर्क का जो सीनियर होता है, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटर होता है, वो क्या करता है, वो सब चीजों को प्रॉपर्ली मैनेज करता है। मिसाल के तौर पे कंट्रोल यूजर एक्सेस को कंट्रोल करना, ठीक है, मतलब किस बंदे को एक्सेस देना है, किसको नहीं देना है, वगैरह वगैरह। मॉनिटर एक्टिविटी, यानी मतलब वो डिफरेंट एक्टिविटी को मॉनिटर करता है कि क्या क्या हो रहा है, कौन सा काम हो रहा है, नहीं हो रहा है, कौन सा चीज वर्किंग में है, नहीं है, वगैरह वगैरह। ब्लॉक वेबसाइट्स, मतलब कि जब किसी चीज की जरूरत नहीं होता नेटवर्क के अंदर तो वो चीज ब्लॉक कर देता है। ब्लॉक का मतलब क्या होता है कि वो चीज जरूरी नहीं होता। मिसाल के तौर पे कंपनीज के अंदर जितने भी कंप्यूटर्स होते हैं उसमें अनरियल एक्टिविटीज नहीं होते, मतलब ब्राउजिंग वगैरह वो सब चीजें वहां से ब्लॉक होता है। बस जो काम होता है सिमिलरली वही काम जो है वो एम्प्लॉय परफॉर्म करते हैं। ठीक है, प्रोटेक्ट अगेंस्ट वायरसेस, मतलब कि वायरसेस के अगेंस्ट जो है ये प्रोटेक्शंस क्रिएट करता है, मतलब कि हमारे नेटवर्क के अंदर वायरस ना आ जाए, कंप्यूटर खराब ना हो जाए, डेटा लॉस ना हो जाए। मतलब कि सिक्योरिटी एंड कंट्रोल का मतलब यही होता है कि डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रोटेक्शंस करना और किस बंदे को कंट्रोल देना है, नहीं देना है, किस बंदे कोई चीज एक्सेस करना है, नहीं करना है, इन कंप्लीट इंफॉर्मेशन को जो है वो क्या करता है, वो जो है आपकी कंप्यूटर नेटवर्क उसको सिक्योर करता है। ठीक है, तो ये आपके साथ कुछ 6 इंपॉर्टेंट फंक्शंस थे। जब हम नेटवर्क बनाते हैं तो ये 6 इंपॉर्टेंट फंक्शंस जो है ये हमें प्रोवाइड करता है। इन्हीं की मदद से जो है फिर हम अपने काम को आसान और इजीली बना सकते हैं। ठीक है, हाँ, हाउ कंप्यूटर नेटवर्क वर्क्स, यानी कंप्यूटर नेटवर्क किस तरह काम करता है, तो यहाँ पे एक स्टेप बाय स्टेप मैंने नेटवर्क कॉन्फ़िगर किया हुआ है कि कंप्यूटर नेटवर्क किस तरह काम करता है। ठीक है, यानी मतलब इसको अंडरस्टैंड करते हैं कि कंप्यूटर नेटवर्क का काम क्या होता है। ठीक है, स्टेप नंबर 1 में आपके पास एक सेंडर कंप्यूटर होगा जो सेंडर क्रिएट द डेटा, यानी आपके पास एक सेंडर कंप्यूटर होगा या मोबाइल होगा जिसके थ्रू आप इंफॉर्मेशन को क्रिएट कर रहे हो। ठीक है, इससे पहले मैंने बताया था हमारे पास एक है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जिसके थ्रू हम मालूमात बना सकते हैं, और दूसरा है कंप्यूटर नेटवर्किंग यानी कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी जिसके थ्रू हम अपनी कम्युनिकेशन को ट्रांसफर करते हैं। ठीक है,
तो स्टेप नंबर 1 में हमें एक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ेगी, मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप, जिसकी मदद से हम अपनी डेटा को क्रिएट करें। ठीक है, यानी मतलब सिंपल, यू टाइप अ मैसेज और ओपन अ वेबसाइट। क्लियर? स्टेप नंबर 2 में क्या है, डेटा कन्वर्ट इनटू पैकेट्स, यानी जब भी डेटा आपका ट्रेवल होता है वायर के ऊपर या वायरलेस के ऊपर, तो ये आपके साथ पैकेट की शक्ल में ट्रांसफर हो जाता है। ठीक है, यानी डेटा ब्रेक्स इनटू स्मॉल यूनिट्स कॉल्ड पैकेट्स, यानी डेटा जो है छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड हो जाता है, जिसको हम पैकेट के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये स्टेप नंबर 2 में आपका डेटा पैकेट की शक्ल में कन्वर्ट हो जाता है। स्टेप नंबर 3 में आईपी एड्रेस यूज, यानी हर डिवाइसेस का जो है वो एक यूनिक आईपी एड्रेस होता है, जो सेंडर होता है, रिसीवर होता है, उसका अपना एक यूनिक एड्रेस होता है, जिस एड्रेस की मदद से वो डेटा जो है उस तक पहुंचता है और एग्जैक्टली जो है वो डेटा वहां पर रिसीव होता है। तो अब जो सेंडर और रिसीवर का यूनिक एड्रेस आईपी एड्रेस होता है वो अटैच हो जाता है, जिस तरह 192.168.10.1 ये कंप्यूटर का है, 192.168.10.2 दूसरे कंप्यूटर का है, 3-4 इस तरह आपके साथ मल्टीपल आईपी एड्रेसेस होंगे। जिस एड्रेस को आपको डेटा भेजना है तो एग्जैक्टली उस एड्रेस को आपका डेटा मिलेगा। पॉइंट नंबर 4 है डेटा ट्रेवल्स थ्रू डिवाइसेस, यानी जब भी डेटा आपका सेंडर से रिसीवर की तरफ जाता है तो ये डिवाइसेस के थ्रू ही ट्रैवल होता है। मिसाल के तौर पे हम स्विच यूज करते हैं, राउटर यूज करते हैं, मोडेम यूज करते हैं, इंटरनेट यूज करते हैं, जिसकी मदद से हमारा डेटा सेंडर से रिसीवर की तरफ जाता है। ठीक है, मतलब इन्हीं के दरमियान में हम डिफरेंट काइंड्स ऑफ डिवाइसेस को यूज करते हैं, जिसकी मदद से हम अपनी डेटा को सेंडर और रिसीवर के दरमियान में ट्रैवल कर सकते हैं। ठीक है, स्टेप नंबर 5 है रिसीवर रीअसेंबल डेटा, यानी रिसीवर जब डेटा रिसीवर की तरफ आता है तो डेटा दोबारा जो है वो सीधा हो जाता है, यानी रीअसेंबल हो जाता है, मतलब डेटा उसी शक्ल में आ जाता है जिस तरह सेंडर से निकला हुआ। ठीक है, तो एग्जैक्टली जब रीअसेंबल हो जाता है तो पैकेट्स रीच डेस्टिनेशन एंड कंबाइन अगेन, मतलब कि क्या होता है जब ये पैकेट जो है ये डेस्टिनेशन पे पहुंच जाता है तो ये दोबारा रीअसेंबल हो जाता है, बिल्कुल फिट हो जाता है और रिसीवर को जो है वो डेटा बिल्कुल परफेक्ट मिल जाता है जिस तरह सेंडर से निकला हुआ है। ठीक है, एग्जैक्टली अगर इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स की हम बात करें नेटवर्क के अंदर तो हम ज्यादातर कंप्यूटर यूज करते हैं, स्विच यूज करते हैं, हब यूज करते हैं, सर्वर यूज करते हैं, राउटर यूज करते हैं, नेटवर्क केबल यूज करते हैं वगैरह वगैरह, वायरलेस एक्सेस पॉइंट यूज करते हैं, जिसकी मदद से हमें परफेक्ट नेटवर्क बनाते हैं और उन्हीं नेटवर्क की मदद से जो है हम डिफरेंट काइंड्स ऑफ एक्टिविटीज इजीली परफॉर्म करते हैं। ठीक है, अगर हम एक सिंपल एग्जांपल देखें, प्रैक्टिकल एग्जांपल मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, यानी मेरा एकेडमी है FELC एकेडमी, मेरे एकेडमी के अंदर एक लैब है कंप्यूटर लैब, उसके अंदर हमारे पास 15 कंप्यूटर्स हैं। कितने कंप्यूटर्स हैं? वो सारे कंप्यूटर एक स्विच के साथ कनेक्टेड है, इसके साथ कनेक्टेड एक स्विच एक डिवाइस होता है, इसके साथ जो है ये कनेक्टेड होता है। ठीक है, ये 15 कंप्यूटर मैंने एक स्विच के साथ कनेक्ट किया है, वन राउटर कनेक्टेड टू इंटरनेट, एक राउटर जो है मैंने क्या किया है इंटरनेट के साथ कनेक्ट किया हुआ है, यानी मतलब इंटरनेट कनेक्शन भी इसके साथ कनेक्ट किया हुआ है, वन प्रिंटर भी इसके साथ जो है वो कनेक्ट किया हुआ है, और दैट्स द कंप्यूटर नेटवर्क, यानी ये एक सिंपल कंप्यूटर नेटवर्क है। मिसाल के तौर पे अगर सिंपल एग्जांपल हम देखें, मेरे पास 15 कंप्यूटर्स हैं, मिसाल यहाँ पे मैंने स्विच लगाया है, यहाँ पर मेरे पास जो है 15 कंप्यूटर इसके साथ कनेक्टेड है। ठीक है, इसके साथ जो है मैंने इंटरनेट भी लगाया है और इसके साथ एक प्रिंटर को भी कनेक्ट किया है, जो मैंने इन सारे कंप्यूटर्स के दरमियान में शेयर किया हुआ है। ठीक है, तो ये सारे कंप्यूटर इंटरनेट को भी यूज करें, जिस बंदे को मैं इंटरनेट अलाउ करना चाहता हूँ तो दूंगा, नहीं अलाउ करना चाहता तो नहीं दूंगा, प्रिंटर जिस बंदे को यूज करना है अलाउ करूंगा, जिस बंदे को नहीं यूज करने का उसको अलाउ नहीं करूंगा। तो एग्जैक्टली ये सारा सब कुछ प्रॉपर तरीके से एडजस्ट हो जाएगा। तो आज की सेशन में आप लोग का चैप्टर नंबर 1 खत्म हो गया, नेक्स्ट सेशन से हम चैप्टर नंबर 2 शुरू करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, सी यू नेक्स्ट लेक्चर।